नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए कैन फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। ए जो है किसी काम को 14 डेज में कर रहा है, बी फिनिश इन 20 डेज, बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, दोनों ने काम एक साथ शुरू किया। आफ्टर समटाइम्स ए लेफ्ट दी वर्क, ए ने काम छोड़ दिया। जब कुछ समय तक तो दोनों ने एक साथ किया, फिर ए ने काम छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम किसने किया होगा? बी ने किया हुआ। फिर क्या बोला? वर्क फिनिश्ड इन टोटल 10 डेज, तो टोटल काम जो है, पूरा काम जो है 10 दिन में ख़त्म हो गया। तो हमें ये बताना है फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट द वर्क। तो हमें ये बताना है कितने दिन बाद ए ने काम छोड़ा था, कितने दिन बाद ए ने काम छोड़ा था। अब देख, ए जो है, ए ने कितने दिन काम किया? 14। ए ने 14 दिन में काम कंप्लीट कर दिया। बी ने कोई काम 20 दिन में कंप्लीट कर दिया। अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो हमें पता चल जाएगा टोटल काम क्या है। तो 14 और 20 का एलसीएम लिया तो क्या बन जाएगा? 2 7 जा 2 10 जा 7 1 जा 10 जा, तो 10 इंटू 70 140। तो टोटल काम कितना हो गया? 140 हो गया हमारा टोटल काम। तो अगर टोटल वर्क को हम टोटल टाइम से डिवाइड करते तो हमें पता चल जाएगा एक दिन में कितना काम किया है। तो 140 डिवाइडेड बाई 14 क्या बन गया? 10। तो ए ने एक दिन में कितना काम किया? 10 काम किया। 140 डिवाइडेड बाई 20 कितना बन गया? 7। तो बी ने एक दिन में कितना काम किया? 7 काम किया। तो फिर उसने बोला दोनों ने 7 काम शुरू किया। 7 शुरू करके मतलब ए बी ने दोनों ने 7 काम शुरू किया। तो आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद ए ने काम छोड़ दिया। जब ए ने काम छोड़ दिया तो बी कर रहा होगा काम, एंड वर्क फिनिश इन टोटल 10 डेज। तो 10 दिन में पूरा काम खत्म होगा। 10 दिन में पूरा काम खत्म, मतलब ए और बी ने स्टार्टिंग शुरू की थी काम करने की, कुछ दिन बाद ए ने छोड़ दिया तो बी ने तो लास्ट तक काम किया ना। मतलब बी ने जो है स्टार्टिंग से लेके एंड तक काम किया, मतलब बी ने 10 के 10 दिन काम किया, क्योंकि टोटल काम 10 दिन में खत्म हो रहा है। तो यही तो कहना चाह रहा है, बी ने पूरे दिन काम किया, मतलब 10 के 10 दिन काम किया। तो अब देख, बी ने एक दिन में कितना काम किया? बी ने एक दिन में किया है 7 काम। जब बी ने एक दिन में 7 काम किया है तो 10 दिन में कितना काम कर दिया? और 10 इंटू 7 70 काम। तो 70 काम किसने किया हुआ? बी ने किया हुआ। तो टोटल काम 140 है, 70 काम बी ने कर दिया। तो बचा हुआ काम किसने किया हुआ? ए ने किया हुआ। तो बचा हुआ काम तो ए ने किया हुआ ना, क्योंकि 70 काम तो बी ने कर दिया, तो बचा हुआ काम ए ने किया हुआ। तो काम कितना बच गया? रिमेनिंग वर्क कितना है? 140 माइनस 70 कितना बच गया? 70। तो वो 70 काम ए ने किया होगा। हमें ये बताना है ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा है। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था, तो मतलब दिन पूछना है, मतलब टाइम पूछ रहा है। टाइम कैसे निकालते हैं? टोटल टाइम, टोटल वर्क ऊपर, अपोन में एक दिन का काम नीचे। तो हमें ए का पूछा है, ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। टोटल काम कितना है? 70 है, क्योंकि 70 काम रह गया। अपोन में ए ने एक दिन में कितना काम किया? 10 काम किया। तो 10 से 7, तो 7 दिन। तो इसका मतलब है 7 दिन बाद ए ने काम छोड़ा होगा। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा होगा? 7 दिन बाद। आंसर होगा 7 डेज। ए फॉर अमरेंद्र बाहुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन से और क्लियरिटी आएगी आपको। ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 24 डेज। ए जो है किसी काम को 24 डेज में कर रहा है। बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 32 डेज। बी उसी काम को 32 डेज में कर रहा है। इफ़ दे वर्क टूगेदर, उन दोनों ने एक साथ काम शुरू किया। आफ्टर सम टाइम बी लेफ्ट द वर्क, कुछ टाइम बाद बी ने काम छोड़ दिया। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, तो बी ने कुछ टाइम बाद काम छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम ए ने किया हो ना। तो ए तो लगातार कर रहा है, बी तो हट गया। तो फिर उसने कहा ए कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो ए ने बचा हुआ काम किया। एंड देन टोटल वर्क भी कंप्लीटेड इन 18 डेज। तो पूरा का पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ? 18 दिन में। तो 18 दिन में पूरा काम खत्म हुआ। तो हमें क्या बताना है? आफ्टर हाउ मेनी डेज बी लेफ्ट द वर्क। हमें बताना है बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था। बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था। अब देख कैसे निकालेंगे। ए है, ए ने कितने दिन में काम किया? 24 दिन में। ए ने कोई काम जो है 24 दिन में ख़त्म किया। बी ने 32 दिन में काम खत्म किया। और अगर हम इसका एलसीएम ले लें, हमें पता चल जाएगा टाइम टोटल वर्क कितना है। तो हमने एलसीएम लिया 24 और 32 का, तो क्या बन जाएगा? 8 3 24, 8 4 32, 3 1 3 और 4 1 4, 4 12 8 96। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 96 हो गया टोटल वर्क। अब टोटल वर्क में से टोटल टाइम को डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा एक दिन में कितना काम किया। एक दिन में कितना काम हुआ ये पता चल जाएगा। तो टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम क्या बन गया? तो एक दिन में कितना काम किया इन्हें? 4 काम किया।
तो 96 डिवाइड बाई 32, तो बी ने एक दिन में कितना काम किया, बी ने किया 3 काम एक दिन में। ठीक है, इसके बाद क्या बोलता है, इसने क्वेश्चन में बोला है ए बी ने एक साथ काम शुरू किया, तो कुछ समय बाद बी ने काम छोड़ दिया। जब बी ने काम छोड़ दिया तो ए ने करा होगा लास्ट तक काम, तो ए ने क्या हुआ, तो ये बोल रहा है जो टोटल काम है वो 18 दिन में कंप्लीट हुआ है, टोटल काम 18 दिन में कंप्लीट हुआ, मतलब स्टार्टिंग में ए बी दोनों ने काम शुरू किया था, कुछ टाइम बाद बी ने छोड़ दिया, तो ए लगातार काम कर रहा है। इसका मतलब है ए ने पूरे के पूरे दिन काम किया है, ए ने शुरुआत से लेकर एंड तक किया, मतलब ए ने 18 के 18 दिन काम किया। अब देखो ए ने कितना काम कर लिया, तो ए ने जो है एक दिन में कितना काम किया, 4 काम किया। जब ए ने एक दिन में 4 काम किया तो 18 दिन में कितना काम कर लेगा, 18 × 4 कितना हो गया, 72, तो 18 × 4 कितना होगा, 72। तो ए ने टोटल काम कितना किया, 72, और जो बचा हुआ काम है वो किसने किया होगा, बी ने किया होगा, बचा हुआ काम बी ने किया होना, तो बच कितना बचेगा, रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, तो 96 टोटल है, 96 में से 72 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 24। तो जो 24 काम है वो 24 काम किसने किया होगा, बी ने किया होगा। और हमसे पूछ रहा है बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ दिया, जब भी पूछ रहा है दिन, टाइम पूछ रहा है, टाइम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क ऊपर अपोन में उसका एक दिन का काम नीचे, तो बी का हमें निकालना कितने दिन में काम छोड़ा है, तो टोटल वर्क कितना बचेगा, 24, अपोन में बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3, तो डिवाइड कर 3 × 8 = 24, तो 8 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया होगा, तो ऑप्शन बी में है B4 बाहुबली। आई होप इस चीज़ को आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए बी सी कैन फिनिश सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 10 days, 20 days एंड 30 days रेस्पेक्टिवली। मतलब ए बी सी 3 है, ए ने किसी काम को 10 दिन में किया, बी ने किसी काम को 20 दिन में किया और सी ने किसी काम को 30 दिन में किया। तो दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, तीनों ने मिलकर एक साथ काम शुरू किया। ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर वर्किंग 4 days, मतलब ए ने काम छोड़ दिया 4 दिन काम करके, ठीक है, 4 दिन काम करके ए ने छोड़ दिया। एंड सी लेफ्ट वर्क आफ्टर नेक्स्ट वर्किंग 2 days, और सी ने फिर अगले 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, सी ने अगले 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। मतलब ए ने तो स्टार्टिंग के 4 काम किया फिर छोड़ दिया, फिर 4 से अगले 2 दिन बाद सी ने छोड़ दिया। मतलब सी ने कितने दिन काम किया, 6 दिन काम किया। सी ने कितने दिन काम किया, 6 दिन काम किया। तो हमें बताना है हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल बी फिनिश, तो कितने दिन में टोटल वर्क कंप्लीट हुआ, हमें ये बताना है। अब देखो कितने दिन लगे होंगे, अब मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अब देखो तीनों ने एक साथ काम शुरू किया था, तो 4 दिन बाद तो ए ने काम करना छोड़ दिया, फिर अगले 2 दिन बाद सी ने काम करने छोड़ दिया, तो लास्ट तक किसने काम किया होगा, बी ने काम किया होगा। अब देख ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, ठीक है, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, सी जो है किसी काम को 30 दिन में कर रहा है। तो इसका ले लेंगे हम एलसीएम, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 10, 20, 30 का एलसीएम क्या आएगा, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 से 30, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, कितना आ गया एलसीएम, एलसीएम आ गया 60। तो टोटल वर्क कितना आ गया हमारा, 60। तो अगर हम टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कितना एक दिन में कितना काम किया, समझ रहे हैं। तो 60 डिवाइडेड बाई 6 10, तो ए ने एक दिन में कितना काम किया, 6 काम किया। 60 डिवाइडेड बाई 20, तो बी ने एक दिन में कितना काम किया, 3 काम किया। 60 डिवाइडेड बाई 30, तो कितना बच गया, 2। सी ने एक दिन में कितना काम किया, 2 काम किया। अब देख इसके बाद तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, तो फिर ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया, ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो 4 दिन बाद काम छोड़ दिया, जो ए ने 4 दिन में काम किया होगा उसको उस वर्क में से हटा देंगे। और सी ने अगले 2 दिन बाद, मतलब 4 के अगले 2 दिन बाद, मतलब सी ने 6 दिन काम किया, तो जो सी ने 6 दिन में काम किया होगा उस काम को हटा देंगे। जब ए ने जितना काम किया होगा उस काम को हटा देंगे क्योंकि वो बाहर निकल चुका है। फिर सी ने जो काम किया होगा 6 दिन में वो बाहर कर देंगे, वो माइनस कर देंगे वर्क में से। जो बच गया वो काम किसका होगा, वो काम होगा बी का, तो उससे हम आंसर निकाल देंगे। कैसे, अब इसने बोला है ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6, तो 4 दिन में कितना कर देगा, 6 चौक 24, तो ए ने कितना काम करेगा, 24 काम। टोटल काम 60 है, टोटल काम 60 है, ए ने किया 24 काम, तो 24 काम करके छोड़ दिया उसने। जब छोड़ दिया तो 24 काम हो गया, तो 24 काम हटा देंगे इसमें से, क्योंकि फिर वो छोड़ चुका है, ए का तो कोई काम नहीं रहा, ए का काम खत्म।
फिर ये बोल रहा है बी ने कितने दिन बाद छोड़ दिया, 4 दिन के 2 दिन बाद छोड़ दिया। तो बी ने कितने दिन काम किया, 6 दिन। और बी ने एक दिन में कितना काम किया, 3। तो 6 दिन में कितना काम किया, 6 3 18। तो 18 काम करके बी सी ने कहा है ना, सी लेफ्ट द वर्क आफ्टर नेक्स्ट 2 डेज। सी ने अगले 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, मतलब 4 के अगले दिन में। सी ने 6 दिन काम किया, तो सी ने एक दिन में कितना काम किया, 2 काम किया। सी ने एक दिन में 2 काम किया है, तो 6 दिन में सी ने कितना काम किया, 6 दूनी 12। तो 12 काम जो सी ने किया होगा वो हटा देंगे इसमें से, क्योंकि वो भी बाहर निकल गया। अब माइनस करेंगे तो माइनस करके क्या आएगा, ये 4 आ गया और ये आ जाएगा हमारे पास 5 2, तो काम रहेगा 24। तो रिमेनिंग काम बच गया 24। वो 24 किसने किया होगा, क्योंकि ए भी बाहर निकल गया और सी भी बाहर निकल गया। तो काम वो बी ने किया होगा, जो बचा हुआ काम है वो किसने किया होगा, वो बी ने ही तो किया होगा। तो बी ने पूछ रहा है बी ने कितने दिन में किया, मतलब टाइम पूछ रहा है। टाइम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क ऊपर अपॉन में एक दिन का काम नीचे। तो बी का जो टोटल वर्क है वो कितना बच गया, 24 बच गया। और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3। तो 3 से डिवाइड किया, 3 8 24। तो 8 दिन के अंदर पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर। तो बी आंसर हो जाएगा, B4 बाहुबली। आई होप कुछ समझ में आया हुआ, नहीं आया हुआ इस क्वेश्चन से और क्लियर आ जाएगा आपका। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए कैन डू सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए ने किसी काम को 10 दिन में किया, बट बी कैन डू ए सेम पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। बी ने उसी काम को 15 दिन में किया। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया। एंड 5 days बिफोर कंप्लीशन द वर्क बी लेफ्ट द वर्क। 5 मतलब काम कंप्लीट होने से 5 दिन पहले बी ने छोड़ दिया काम। टू फाइंड इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी फिनिश। तो हमें बताना है कितने दिन में काम खत्म हुआ। तो एक चीज़ देख, अब ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो पता चल जाएगा टोटल काम कितना है। टोटल काम कितना है, अब 10 है, ये 15 है। 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 एकम 2, 3 रहेगा, 3 एकम 3 दूनी 6। तो टोटल काम कितना बन गया, टोटल वर्क बन गया 30। तो टोटल वर्क 30 बन गया। अब टोटल वर्क में से टोटल टाइम घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि एक दिन में कितना काम किया, 30 डिवाइडेड बाई 10। तो ए ने एक दिन में 3 काम किया, 30 डिवाइडेड बाई 15। बी ने एक दिन में 2 काम किया। ठीक है, इतना समझ गए। फिर इसने क्वेश्चन में बोला है कि तीनों ने एक साथ काम किया। तो 5 दिन पहले काम कंप्लीट होने के 5 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। अगर 5 दिन और काम कर लेता बी, तो 5 दिन और काम कर लेता बी, तो वो मतलब ये कह रहा है कि 5 दिन पहले जो है काम कंप्लीट होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। अगर वो बी जो है 5 दिन और काम कंप्लीट कर देता तो वो जो काम निकलेगा वो दोनों का मिला के निकल जाता, क्योंकि अब हम देख, इसने कहा 5 दिन पहले छोड़ दिया, काम कंप्लीट होने से पहले 5 दिन पहले छोड़ दिया। अब वो 5 दिन और काम करवा लेता तो दोनों ने मिलके वो काम किया होता। तो देखो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। तो 5 दिन काम कंप्लीट होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया। तो 5 दिन, जब बी एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 5 दिन में कितना काम कर लिया, 10 काम कर लिया। मतलब अगर बी ने 10 काम और कर लिया होता तो दोनों ने मिलकर वो काम किया होता। मतलब टोटल काम था 30 और बी ने 10 काम और कर लिया होता, 10 और जोड़ देंगे तो क्या बन गया 40। तो मतलब टोटल काम हो गया 40। और 40 काम जो है किसने किया होगा, दोनों ने मिलकर किया होगा, ए ने भी और बी ने भी। किसने, ए ने भी किया होगा, बी ने भी किया होगा। तो हमें टाइम निकालना है। तो टाइम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क ऊपर अपॉन में एक दिन का काम नीचे। तो टोटल वर्क कितना होगा, 40 होगा। दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया, 3 + 2 5। तो 5 डिवाइड किया 8 डेज। तो 8 डेज आंसर C4 छोटा बाहुबली। मतलब इस क्वेश्चन में ये बोला है ए ने किसी काम को 10 दिन में किया, बी ने किसी काम को 15 दिन में किया। तो फिर उसने बताया है कि जो बी है, बी ने काम छोड़ दिया 5 दिन, मतलब काम कंप्लीट होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो हमें बताना है कि कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। ए ने 10 दिन में काम किया, बी ने 15 दिन में किया। इसका एलसीएम लिया तो टोटल वर्क आ गया। यहाँ से हमें पता चल गया ए ने एक दिन में 3 काम किया, बी ने 2 काम किया। तो एक चीज़ देखो कि अगर बी ने जो काम कंप्लीट होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, अगर बी ने 5 दिन और काम कम कर लिया होता तो जो टोटल काम है वो दोनों ने मिलकर किया होता। तो अब जो है उसका 5 काम निकाल के उस काम में जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद जो टोटल काम है वो दोनों ने मिलकर किया होगा।
तो एक दिन में बी कर रहा है 2 काम, तो 5 दिन में कर रहा है 10 काम। तो जो काम था 30 में 10 काम और जोड़ दिया तो काम बन गया 40। तो वो जो 40 काम है तो दोनों ने मिल के किया होगा ना वो काम, ए ने भी बी ने भी। तो हमें निकालना है टाइम कि कितने दिन में कंप्लीट किया होगा। तो टोटल वर्क ऊपर अपॉन में एक दिन का काम नीचे। टोटल वर्क 40 है और एक दिन में दोनों ने मिलकर कितने हैं, 3 + 2 5, तो 5 डिवाइड कर दिया 8, तो इसका आंसर होगा 8। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक।